देखिए निशा भगत जी ये रो रही है। ये एकता का प्रतीक था, एकता का प्रतीक जो है आज एकता का प्रतीक देना था, लेकिन निशा भगत इस महारैली हुंकार महारैली में फूट फूट कर रो रही हैं। निशा भगत का ये जो अपमान है, अपमान किया गया है। जैसे वो बता रही हैं कि इस हुंकार महारैली में निशा भगत जी का जो आंसू जो गिर रहा है, ये जो है लोगों का मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच नहीं है, ये एजेंडा है, राजनीतिक मंच है ये। और समाज के केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष को भी अभी जगह नहीं मिली और ये लोग सिर्फ और सिर्फ घाटशिला चुनाव को देखते हुए ये लोग अपनी जो स्वार्थ की राजनीति है उसको चमकाने के लिए, आपने देख लिया कि सभी राजनीतिक दल के लोग थे, अपने आप को बड़का नेता कहलाते हैं, तो काहे नहीं बोले इससे पहले आना चाहिए था इन नेता लोगों को। कहाँ सुतल थे? आदिवासियों को मैंने जगाया तो आज है कि अपना मोबाइल लेने के लिए ये लोग अपना मन सजा के रखे हैं, इसीलिए क्योंकि हम आदिवासी हैं और ये लोग धर्मांतरण का सबसे बड़ा कहा जाए तो दलाल है, धर्मांतरण का स्टेज है। लातेहार में मुझे नहीं आने देने के लिए धमकी दी गई थी, बोला गया था कि क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलोगी तो नहीं बुलाया जाएगा, और माँ बहन की गालियां भी पड़ी थी मुझे फोन के माध्यम से। और ये लोगों को मैंने पहले भी कहा था, समाज के लोगों को, कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये राजनीतिक मंच है, लेकिन समाज ने डिसाइड किया था विभिन्न जिलों से कि ये इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव जी की ये सुपुत्री इसको लीड कर रही है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं था कि उनकी जो बेटी है वो 20 साल की काली रात को भूल गई हैं, जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने लिखा था, धर्मांतरण के मुद्दे को लिखा था। जब तक वो सांसद थे तब तक कांग्रेस की काली सच्चाई को लिखा था, लेकिन ये राजनेता लोग सिर्फ पार्टी का तलवा चाटना जानते हैं और घाटशिला का चुनाव को लेकर के ये लोग राजनीति का शिकार बना दिया आदिवासियों को। हाय रे मेरा आदिवासी समाज की आज फिर से ये नेता और राजनेताओं ने इन्हें गुमराह करने का काम किया। इन लोगों ने आदिवासी समुदाय को फिर से भटकाने का काम किया है। धन्यवाद। देखिए, मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। राजनीतिक दल के ये लोग हैं और राजनीति कर रहे हैं घाटशिला के चुनाव को लेकर के। ये भीड़ इन लोगों की बपौती नहीं है। इनके बाबूजी के बाद जब मंत्री बनी थी उसके बाद इन लोगों के पास कौन सा मुद्दा था, कौन से मुद्दे थे इन नेताओं के पास में? आज निशा भगत की भीड़ में बैठ करके राजनीति चमका रहे हैं। निशा भगत के भीड़ में आकर के लोग बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने बता दिया पूरे समाज को कि लगातार इन्हीं लोगों ने आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किया है, आदिवासी समुदाय को भटकाने का कोशिश किया है। मुझे तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी को भी जगह नहीं मिली। ये लोग सामाजिक नहीं है, ये आदिवासी नहीं है, ये धर्मांतरित आदिवासी है। आज हम आए थे एकता दिखाने के लिए, आज सम्मिलित होने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों ने हमारा बहिष्कार किया। उन लोगों के द्वारा ही हमें तिरस्कार किया गया है। ये ईसाई धर्मांतरित लोगों के द्वारा रचित गढ़ित ये जो फंडिंग की बात हो रही थी ना, देख लीजिए, यही लोग के चलते हम बदनाम थे। और आज जब खुलासा हो चुका है तो कैसे बिलबिला रहे हैं चंद भर के कौड़ी भर के राजनीतिज्ञकार लोग। आज निशा भगत के इस आह्वान को आदिवासी समुदाय के जो पूरी तरीके से कहा जाए कि भीड़, जिसको कहा जाए कि आक्रोश, जिसको कहा जाए कि आदिवासियों का सेंटिमेंट्स, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इन जैसे रंगा सियारों से सावधान रहिए। ये लोग समाज में आज तक कुछ नहीं किया और आज ये बुढ़ापे में आज जो बेटी आपकी उलगुलान की है उस भीड़ को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। गुमराह नहीं होगा। आप समाज से पूछिए कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि यही राजनीतिज्ञकारों की वजह से जेएमएम, जेल कैंप, बीजेपी, ये सब गुंडाई राज किए हैं। यही लोगों के चलते आज तक पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ है। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। देखिएगा, सबसे ज्यादा जमीन में चढ़ते हैं लोग और आदिवासी समुदाय को गुमराह नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। हमारी जान की इन लोगों को परवाह नहीं, बिना जान का परवाह किए समाज के लिए मैं लड़ती आई हूँ और चेहरा चमकाएंगे ये लोग। आज मुझे राजनीति कह रहे हैं, आज मुझे कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है। मुझे अपने समाज के इन दलालों के ऊपर घिन और थू आ रही है कि इन लोगों के चलते आज तक हमारा झारखंड आज तक नहीं कुछ हुआ। देखिए निशा भगत जी ये रो रही है। ये एकता का प्रतीक था,
एकता का प्रतीक जो है, आज एकता का प्रतीक देना था, लेकिन निशा भगत इस महारैली हुंकार महारैली में फूट फूट कर रो रही हैं। निशा भगत का ये जो अपमान है, अपमान किया गया है। जैसे वो बता रही हैं कि इस हुंकार महारैली में निशा भगत जी का जो आंसू जो गिर रहा है, ये जो है ये बोलेगी अभी। देखिए जो निशा भगत है वो निशा भगत जो लगातार आदिवासी मुद्दा को उठा रही हैं, आदिवासियों का हक अधिकार की बात कर रही है, उनको इस हुंकार महारैली से रो के जाना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से निशा भगत जो है वो रो रही हैं और लगातार आरोप लगा रही हैं कि ये जो आंदोलन है, हुंकार महारैली है, इसको हाईजैक कर लिया गया है और उनको स्थान नहीं दिया गया, उनको जो है अपमानित किया गया इस हुंकार महारैली में। उसको निकाल दो ना।